दोस्तों, जंग में दो गुट जो हैं खुल करके आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिका का गुट है जो खुल करके नरसंहार कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान का गुट है जो इस नरसंहार को रोकने के लिए रह रह करके हर जगह से हमले कर रहा है अमेरिका, इजराइल और उसके समर्थित देशों के ऊपर। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का साथ देने के लिए कुछ गद्दार मुस्लिम देश भी उसके साथ खुल करके खड़े हैं और साथ ही साथ पश्चिम देश का मीडिया भी और पश्चिमी देश पूरे के पूरे अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ ईरान है जिसके साथ में हिजबुल्ला, यमन के हुतीस और साथ ही साथ हमास और इस्लामिक रेजिस्टेंस सीरिया और इराक में। और बैकअप देने के लिए तालिबान ने भी हुंकार अमेरिका के सामने भर दी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आने लगी है। और अमेरिका ने पूरी तरीके से लोहा ईरान का इस जंग में मान लिया है। जहां घेराबंदी ईरान की तरफ से की गई है, एक स्ट्रक्चर पूरा जंग का बनाया गया और ये जंग अब अमेरिका को ही भारी पड़ने लगी है। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि ईरान के ऊपर तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई, उसे रोकने की तमाम कोशिशें की, तब भी ईरान जो है वो रुका नहीं। उसने खुल करके हुंकार भरी और अपने स्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लिया है कि एक शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका के सामने खड़े होने की ताकत रखता है। ये वो अमेरिकन मीडिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो खुल करके ईरान के खिलाफ बोलते हुए नहीं रुक थकते थे और अब ईरान की ताकत का लोहा मान चुके हैं। और जब ईरान की ताकत का लोहा मान लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब का भी बयान जो है वो खुल करके सामने आ गया है, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इजराइल जो है वो इस्लामिक रेजिस्टेंस को हरा नहीं सकता, वो उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि हमास, हिजबुल्ला हो, यमन के हुतीस हो, चाहे सीरिया इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस हो, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इस जंग में बड़ी शिकस्त जो है वो अब इजराइल को झेलनी पड़ रही है, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही है। वहीं साफ तौर पर यह बताया गया है कि कैसे बड़ा नुकसान कुछ गद्दार मुस्लिम देशों को भी उठाना पड़ा है। जहां यह रिपोर्ट सामने आई और इसके बारे में खुद बताया गया और ये कहा गया कि साहब देखिए कि हूतियों के हमले के परिणाम स्वरूप मिस्र और इजराइल के बंदरगाह जो हैं वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और नक्शे के जरिए ये बताया गया कि हूती हमलों के परिणाम स्वरूप मिस्र की स्वेज नहर और इजराइल का इलियट बंदरगाह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जहां हूती द्वारा लाल सागर में शिपिंग पर हमलों के बाद इस साल मिस्र की स्वेज नहर का राजस्व लगभग आधा हो गया है, जिसके कारण कई जहाज़ों को केप ऑफ गुड होम के माध्यम से मोड़ दिया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि किस तरीके से जो लोग ये कहते थे कि यमन के हमलों से क्या हो रहा है, यमन के हमलों से ये असर हो रहा है कि अब कोई जहाज इजराइल जाने को तैयार नहीं है। और जो खलीफा बन करके सामने आया मिस्र, उसे भी इसकी मार झेलनी पड़ी है, जिसका खुलासा खास तौर पर किया गया है। और ईरान के लोगों के द्वारा फलस्तीनियों के हक में कदम उठाए जा रहे हैं, जहां सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है अवाम द्वारा, जिसके चलते ईरान के टावर पर सबसे बड़ा इतिहास का आज तक का फलस्तीनी झंडा जो है वो ईरान के तेहरान में लहरा दिया गया है, जो कि आप साफ तौर पर वीडियो भी देख सकते हैं, जहां लोगों ने एक जगह इकट्ठा हुए और उधर उन्होंने झंडा जो है वो फहराया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए।
दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एकजुटता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में फिलिस्तीनी शहीदों के परिवार की उपस्थिति में एक विशेष समारोह के दौरान ईरान के ध्वज टावर के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी झंडा फहरा दिया गया है। 1020 वर्ग मीटर के प्रभावशाली क्षेत्र को कवर करने वाला ये झंडा अल अक्सा तूफान ऑपरेशन के शहीदों के परिवार द्वारा फहराया गया था, जो फिलिस्तीनी लड़ाकों द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाया गया था। ये स्मारकीय कार्यक्रम ईरान के सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभ पर हुआ, जो फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अटूट समर्थन का प्रतीक बन चुका है। एक दिन तक चलने वाला ये समारोह ईरान और फिलिस्तीन के लोगों के बीच गहरे संबंधों की याद भी दिलाता है, और वो बता रहा है कि हबीबियों की तरह नहीं, कि जिस वक्त नरसंहार हो रहा है तो हेवन नाइट पार्टी रखी जा रही है सऊदी अरब में। आज तक सऊदी अरब के अंदर कोई भी इजरायली प्रोडक्ट बैन नहीं किया गया, उसकी कंपनियों को वहां आने से रोका नहीं गया। और आज भी सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े कॉफी हाउस इजराइल के खुले हुए हैं, जिसमें हबीबी डांस करते हुए तमाम चीज़ें वीडियो जो हैं वो सामने आती हैं। और दूसरी तरफ ईरान की आवाम है जो अपने लोगों की याद में बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। और आज तक सऊदी अरब में ऐसी कोई चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिली बीते 10 महीने की जंग के दौरान। जहां आपको ये भी बता दें कि कल का दिन जो है अमेरिका के लिए और ईरान के बीच हुई एक हमले की याद भी ताज़ा कर गया, जहां कल 36 साल पहले अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी विमान को मार गिराया था, जिसमें 290 लोग 66 बच्चों समेत शहीद हो गए थे। अमेरिका ने इसे छुपाने का प्रयास किया, कभी माफ़ी नहीं मांगी और कभी गलत काम स्वीकार नहीं किया। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझे परवाह नहीं है कि तथ्य क्या है। जॉर्ज SW हमले पर बुश की टिप्पणी थी ये, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और जब लोगों के सामने ये तस्वीर आई है तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंसारुल्लाह के नेता ने अरब को फटकार लगाई है, जिसके बारे में ये बताया गया कि यमन के अंसारुल्लाह नेता ने कहा है कि अरब देश जायोनी दुश्मन को उसके भयानक अपराधों के बावजूद अपनी आतंकवादी सूची में शामिल नहीं करता, और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जायोनीवादियों के प्रति वफादारी और शासन के समर्थन में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्ध है। जिसके बारे में ये बताया गया कि इतने बड़े बड़े हमले जो हैं वो किए गए, और आज तक इजराइल को आतंकी श्रेणी में डालने की जहमत अरब देश नहीं उठाता, निंदा संगठन नहीं उठाता, अरब लीग नहीं उठाता। और यहाँ हिजबुल्लाह को उन्होंने बरसों तक आतंकी श्रेणी में रखा, हुतीस को आतंकी श्रेणी में रखा कि वो हमले कर रहे हैं। और अभी भी जंग के दौरान ये खुलासा अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से किया गया कि अरब देश कठपुतली बनकर के शुरू से अब तक नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं।